तो हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग का इकोनॉमिक्स का एग्जाम कुछ ही घंटे बाद होने वाली है और आप लोगों को ये लगता है कि इकोनॉमिक्स का कैसा प्रश्न आते हैं, क्या पूछे जाएंगे, क्या कुछ सिलेबस पता नहीं यार क्या प्रश्न आएंगे। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन पेपर जो कि यहां से बिल्कुल वाइल्ड प्रश्न है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेगा। इस वीडियो को बस शुरू से लेकर अंत तक आप लोग को देखना है। आप लोग को यहां से वो प्रश्न में लेकर आए हूं जो प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली जो है यही छापे जाने वाले, यही क्वेश्चन आने वाले हैं। बस आप लोग को क्या करना है, पूरी तरीके से 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन देख लेना है। यहां से आप लोग को 30 से 35% डायरेक्टली चीजों को यानी देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग पूरी तरीके से इस वीडियो को देखना है। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज के इस प्रश्न को। क्या बोल रहे हैं, सबसे पहला प्रश्न, अगर आप लोग को इन सब का आंसर पता है तो आप लोग फटाफट से जवाब देते चलिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला यहां पर प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, करेगी 1 नंबर में विश्व की सभी अवस्थाएं अर्थव्यवस्थाएं कैसी अर्थव्यवस्थाएं है। तो यहां पर 1 नंबर का, तो 1 नंबर का आंसर 6 नंबर का मिश्रित करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए जैसे कि मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस का कुछ ही क्वेश्चन पढ़ाया था आप लोगों को और 100 में से कम 35 से 40 प्रश्न पूछा गया था। तो मुझे काफी खुशी हुई थी कि आप लोगों के लिए मैं मतलब इतना कर पाया था। देखिए आज भी मैं उसी तरीके से यानी आप लोग के लिए जो अर्थशास्त्र का यानी इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन लेकर आया हूं। अब देखिए समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का क्षेत्र क्या होता है। तो यहां पर दूसरा नंबर का, तो दूसरा का डी नंबर का यानी संपूर्ण अर्थव्यवस्था का उत्पादन आय यानी आय की कीमतों पर अस्तर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि माइक्रो जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से कौन सा शब्द है। तो यहां पर तीसरा नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो तीसरा करेक्ट आंसर बी नंबर ग्रीक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, करेगी व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किसका करता है, तो फटाफट से बोलेगा। तो 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी व्यक्तिगत इकाई का जो अध्ययन करता है, ठीक है। चलिए अब देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है तो किसके लिए, तो यहां पर आंसर क्या होगा 5 नंबर का, तो सी नंबर का यानी एक विशिष्ट फॉर्म का, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा 6 नंबर का, तो 6 का राइट आंसर ए नंबर का सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा, किस अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। तो यहां पर 7 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर में क्या हो जाएगा, पूंजीवादी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, मांग वक्र में किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग फलन है। तो यहां पर 8 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, 8 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, यानी डी नंबर, इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, यदि सीमांत उपयोग प्रवृत्ति में यानी एमपीसी ठीक है 0.7 हो तो सीमांत बचत यानी प्रवृत्ति जो होती है एमपीएस यानी क्या प्रवृत्ति है, ठीक है, और यहाँ प्रवृत्ति है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 9 नंबर का, तो 9 का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर यानी 0.3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या हुआ, यदि मतलब ये ग्रेटर देन है, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है। तो गुणांक का न्यूनतम क्या है, गुणांक का न्यूनतम मान क्या होगा। तो यहां पर देख लीजिए, तो यहां पर 10 नंबर का करेक्ट आंसर सी नंबर यानी इकाई से अधिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, यदि कल लागत टीसी कल परिवर्ती लगता है वीसी तथा कुल स्थिर लागत FC हो तो समीकरण सही है। तो यहाँ पर 11 का राइट आंसर क्या होगा, 11 का राइट आंसर क्या होगा, यानी ए नंबर में क्या होगा, TC बराबर VC प्लस FC करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि वस्तु 1 का मूल्य घटाने पर बजट रेखा की प्रवणता ढाल क्या होगा। तो यहाँ पर 12 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर का घटती है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि क्या है तटस्था वक्र का झुकाव होता है तो किसमें होता है, फटाफट से बोलेगा। तो 13 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए नंबर बाएं से दाएं, ठीक है। चलिए ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर टफ है यानी टिपिकल क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब टिपिकल दिया हुआ है। देखिए क्या है, तटस्था वक्र विश्लेषण किस अवधारणा पर आधारित है। तो 14 नंबर का आंसर का बी नंबर क्या होगा, कर्मागत माप करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। अब देखिए किसी सामान्य वस्तु के मांग वक्र की ढाल होती है। तो यहाँ पर 15 का आंसर होगा ए नंबर ऋणात्मक होती है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, मांग की लोच की माप निम्न में से किस विधि से की जाती है। तो 16 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए उपयोगिता का कर्मवाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया।
तो 17 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। बी नंबर क्या होगा? यानी हक्स एवं एलियन कैरेक्टर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा? वस्तु की आवश्यकता पूर्ति की क्षमता को कहते हैं। तो वस्तु की आवश्यकता पूर्ति की क्षमता को क्या कहते हैं? तो 18 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। बी नंबर क्या हो जाएगा? यानी उपयोगिता करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न है, आय बढ़ने का उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देता है? तो यहाँ पर 19 नंबर का राइट आंसर सी नंबर, यानी क्या होगा? गिफिन वस्तु। क्या होगा? गिफिन वस्तु करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल है? तो फिर 20 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर। डी नंबर क्या होगा? ऊपर सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए सम सीमांत उपयोगिता नियम को कहते हैं। क्या कहते हैं? फटाफट से बोलना आप लोग को। तो 21 नंबर का राइट आंसर डी नंबर, यानी ए और बी दोनों। यहां पर देख लीजिए ए और बी दोनों यहां पर करेक्ट आंसर होगा, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि मार्शल के अनुसार किसी वस्तु की उपयोगिता को क्या कहा जाता है? तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? तो 22 नंबर का करेक्ट आंसर ए नंबर, यानी मुद्रा में मापा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि उपभोक्ता के बचत के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो यहां पर 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ए नंबर। ए नंबर मार्शल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्या बोला जाएगा कि लोचपूर्ण विनिमय दर के निम्नलिखित में से कौन सा गुण है? तो यहां पर 25 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलेगा डी नंबर। डी नंबर का ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है? सीमांत अवसर लागत निम्न में से कौन है? तो यहां पर 26 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलना आप लोग को, बी नंबर। बी नंबर में क्या हो जाएगा? नहीं क्या होगा? ए वाई बराबर ए वाई बटे एम यू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि किस आर्थिक परिस्थितियों में उत्पादन एवं रोजगार के स्तर गिर जाता है? तो 27 का राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। बी नंबर क्या हो जाएगा? यानी मंदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अवसर लागत को कहा जाता है। तो अवसर लागत को क्या कहा जाता है? तो 28 का राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर, हस्तांतरण आय कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? कुल लागत यानी टीबीसी यानी कुल परिवर्तनशील लागत में स्थिर लागत। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से बोलना आप लोग को। तो 29 का राइट आंसर बी नंबर का। बी नंबर क्या है? यानी टीवीसी बराबर टीएफसी, यानी इसका मतलब होता है यानी कुल परिवर्तन लागत प्लस कुल स्थिर लागत हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहां पर क्या होगा राइट आंसर? यानी हाँ बिल्कुल बी नंबर होगा। ओके, चलिए अब यहां देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि परिवर्तनशील अनुपात सिद्धांत उत्पादन के 3 क्या है सोपानों की व्याख्या करता है? उत्पादन के प्रथम सोपान में क्या होता है? तो 30 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर, यानी सीमांत एवं औसत उत्पादन दोनों बढ़ता है। तो राइट आंसर 30 नंबर का ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोलेगा कि उत्पादन फलन में उत्पादन किसका यानी फलन है? तो यहाँ पर 31 का राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। बी नंबर क्या होगा? यानी उत्पत्ति के साधनों का। ठीक है, राइट आंसर क्या बी नंबर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोलेगा? जो वक्र पहले बढ़ता है फिर स्थिर होकर घटना आरंभ करता है वह कौन सा वक्र कहलाता है? तो 32 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर। डी नंबर क्या होगा? ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर देखिए कौन सा यहाँ कथन सत्य है? तो राइट आंसर डी नंबर ए सी बराबर ए एफ सी प्लस ए बी सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रट लीजिएगा आप लोग। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला? फॉर्म का लाभ निम्नलिखित में से किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगा? तो यहाँ पर 34 का राइट आंसर सी नंबर ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या बोला? अधिमान वक्र अक्ष के मूल के सापेक्ष कैसी रेखा होती है? तो यहां पर 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ए नंबर। ए नंबर में क्या हो जाएगा? यानी उन्नतोदर करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए किस बाजार में उत्पादन अधिक होता है और मूल्य कम होता है? तो 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर। सी नंबर क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए एकाधिकृत प्रतियोगिता की धारणा को दिया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर किसने दिया है? तो 37 करेक्ट आंसर बी नंबर यानी श्रीमती रॉबिन्सन ने दिया है। ठीक है, चलिए अब देखिए किस बाजार में औसत आय सीमांत आय के बराबर होती है? तो 38 करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर यानी पूर्ण प्रतियोगिता करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि संतुलन कीमत के निर्धारक घटक निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यहां पर देखिए संतुलन कीमत के निर्धारक घटक कौन सी है? तो यहां पर 39 का करेक्ट आंसर सी नंबर का ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर एक अधिकार फॉर्म के यानी संतुलन की शर्त नहीं है। तो यहां पर राइट आंसर 40 नंबर का। तो 40 का राइट आंसर ए नंबर। ए नंबर में क्या हो जाएगा? औसत आय सीमांत लागत करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर 40 का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा? पूर्ति के नियम को निम्नलिखित में से कौन सा फलन प्रदर्शित करता है? तो यहां पर 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर नहीं क्या होगा? एस बराबर
पी होल इंटू पी एफ होल इंटू एफ हो जाएगा, पी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ए नंबर। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि एक अधिकारी प्रतियोगिता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है। तो एक अधिकारी प्रतियोगिता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है। तो 42 का राइट आंसर डी नंबर नहीं, ऊपर सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्या बोला जाएगा कि विशुद्ध प्रतियोगिता का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण है। तो यहाँ पर 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलने आप लोग को। तो डी नंबर होगा नहीं, ऊपर सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या बोला जाएगा कि वस्तु की कीमत एवं मांग के बीच प्रतिलोम पाया जाता है। तो यहाँ क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी से बोलना आप लोग को। तो 44 करेक्ट आंसर सी नंबर का। सी नंबर क्या होगा, एक अधिकार एवं एक अधिकारी प्रतियोगिता दोनों में होती है, ठीक है। चलिए आप देखिए अगला प्रश्न, समरूप उत्पाद यानी विशेषता है। तो किसका विशेषता है। तो यहाँ पर 45 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर क्या होगा, केवल पूर्ण प्रतियोगिता राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि यदि पूर्ति की मात्रा और मांग की मात्रा हो तो Q ग्रेटर देन 0 क्या प्रदर्शित यानी क्या दर्शाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से बोलेगा। तो 46 का करेक्ट आंसर सी नंबर नहीं, संतुलन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए अब यहाँ पर देखें अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखना आप लोगों को। कह रहा है कि पूर्णतः बलोचदार मांग वक्र की कीमत मांग की लोच क्या होगी। तो यहाँ पर फटाफट से आप लोग को जवाब देना है। तो यहाँ पर 47 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा, तो सी नंबर। सी नंबर क्या होगा, यानी यहाँ पर क्या होगा यानी लियल बराबर यानी 0 होता है, ठीक है। चलिए ओके अब देखिए अगला प्रश्न है, मांग की लोच की इकाई क्या है। तो 48 का राइट आंसर सी नंबर क्या होगा, यह एक शुद्ध संख्या है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन क्या, सॉरी यहाँ पर क्या है, सैद्धांतिक रूप से सीमांत संप्राप्ति शून्य तथा ऋणात्मक भी हो सकता है, परंतु क्या होगा। तो 49 यानी 49 का 49 का ए नंबर का यानी औसत यानी संप्राप्ति यानी सदैव धनात्मक होता है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक अधिकार की विशेषता नहीं है। तो 50 नंबर का राइट आंसर ए नंबर नहीं, एक क्रेता और अधिक विक्रेता करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए एक अधिकारी प्रतियोगिता में क्या होते हैं, 51 का जल्दी से देखना आप लोग को, ए नंबर होगा यानी विभेदीकृत उत्पाद बेचने वाली कुछ यानी फर्म होती है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों की वसूली क्या है। तो यहाँ पर 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर क्या है, पूंजीगत प्राप्तियां, करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला, समष्टि स्तर पर निर्णय कौन लेता है। तो यहाँ पर राइट आंसर 53 का राइट आंसर सी नंबर का राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि चक्रीय प्रवाह में निम्न में से कौन सा प्रकार है। तो यहाँ पर 54 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलना, सी नंबर नहीं, ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि एक चतुर क्षेत्रीय या खुली अर्थव्यवस्था में संतुलन की शर्त है। तो यहाँ पर 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बोलने हैं। तो 55 का राइट आंसर डी नंबर होगा, यानी ये इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग पढ़ करके एक बार, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्या बोला जाएगा कि निम्न में से किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत मांग एवं आपूर्ति दोनों शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। तो यहाँ पर 56 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर यानी मार्शल के अनुसार, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए अतिरेक मांग उत्पन्न होने के निम्न में से कौन सा कारण है। तो यहाँ पर राइट आंसर फटाफट से बोलेगा 57 का डी नंबर, इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अक्षों के केंद्र से निकलने वाली सीधी प्रति रेखा की लोच क्या होगी। तो 58 का राइट आंसर सी नंबर का इकाई के बराबर होती है, राइट आंसर सी नंबर होगा, ओके। चलिए अब यहाँ देखेंगे अगला प्रश्न क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन विषय सम्मिलित है। तो यहाँ पर 59 का राइट आंसर डी नंबर ऊपर सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए अब यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक है। तो निम्नलिखित में कौन सा यहाँ पर स्टॉक है। तो 7 का राइट आंसर ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा, यानी संपत्ति करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए अब देखिए क्वेश्चन ये बराबर क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा नहीं। अब यहाँ देखिए क्या है, घिसावट व निम्न में से किसमें सम्मिलित रहता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 62 नंबर का। 62 का राइट आंसर जल्दी से बोलेगा ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा, यानी GNP बराबर MP करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए सरकार के राजस्व के अंतर्गत कौन सा कर शामिल है। तो यहाँ क्या होगा, यानी 63 का राइट आंसर सी नंबर, सॉरी डी नंबर, यानी इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा, ओके। अब देखिए
अगला प्रश्न यहाँ पर क्या बोला कि एनडीपी बराबर व्हाट। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो एनडीपी बराबर जो होता है इसका करेक्ट आंसर ए नंबर नहीं, एनडीपी क्या होगा बराबर अप्रत्यक्ष कर, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी एनडीपी माइनस यानी डॉट डॉट माइनस अप्रत्यक्ष कर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला, किस अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं बाजार मूल्य को कहते हैं। तो यहां पर क्या होगा जल्दी से बोलने 66 का, तो 66 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर, सी नंबर क्या होगा कुल घरेलू आय, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ओके चलिए अब देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या बोलेगा कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बोलेगा, तो इसका राइट आंसर सी नंबर ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अब देखिए अर्धनिर्मित वस्तुएं क्या कहलाती है, तो 68 का राइट आंसर क्या होगा बी नंबर यानी मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती है, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि बैंक के कुल जमा का वह अंश जो बैंक यानी जमाकर्ताओं का को देने के लिए नगद यानी रखता क्या कहलाता है। तो फटाफट से आप लोग को बोलने हैं, तो ना राइट आंसर क्या होगा यानी सर्वाधिक यानी तरलता अनुपात, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या बोला, सट्टा के उद्देश्यों से मांग की किस पर निर्भर करती है। तो मांग जो किस पर निर्भर करती है, किसके अनुसार, सट्टा के उद्देश्य के अनुसार। तो 70 का राइट आंसर सी नंबर यानी बाजार यानी क्या होगा बाजार ब्याज दर, ठीक है। यहां देखिए अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु तथा सेवाओं का सामान्य मापदंड है, तो क्या है, तो यहां पर राइट आंसर 71 का राइट आंसर क्या होगा यानी मुद्रा रुपया, करेक्ट आंसर होगा। ओके चलिए निम्न में से कौन बोधक साख नियंत्रण की विधि नहीं है। तो बोधक साख की नियंत्रण विधि की विधि कौन सी नहीं है, तो 72 का राइट आंसर क्या शिरोमणि बैंक दर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा साख नियंत्रण का यानी परिणात्मक उपाय नहीं है। तो यहां पर हमारा कैरेक्टर आंसर क्या होगा जल्दी से बोलना है, सी नंबर क्या होगा, सी नंबर में नैतिक दबाव, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या होगा, किसने कहा मुद्रा ही धुरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थ विज्ञान चक्कर काटता है। तो यहाँ पर 74 का डी नंबर नहीं, मार्शल का ये कहावत है, ठीक है। चलिए क्या बोले 72 नंबर कह रहा है कि मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा डी नंबर, इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके अब देखिए भारत में 1 रुपये का नोट जारी करता है, तो कौन करता है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 76 नंबर का, तो 76 का राइट आंसर क्या होगा यानी भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है, ठीक है। यहाँ पर 76 का करेक्ट आंसर क्या होगा यानी ए नंबर होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोले, देखिए यहाँ पर कौन सा यानी आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए नंबर। ओके देखिए क्या बोल रहा है, चलिए साख नियंत्रण से तात्पर्य बैंकों की उस शक्ति से है जिसके द्वारा वे क्या होगा 77 का राइट आंसर बी नंबर का यानी गौण जमाव का अस्तर करते हैं, विस्तार करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखेंगे 78 नंबर क्वेश्चन क्या बोले जा रहा है कि भारत में कौन सा बैंक साख सृजन करता है। तो 78 का राइट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर व्यावसायिक बैंक, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, किस वर्ष भारत में 14 बड़े अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा फटाफट से बोलेगा, तो राइट आंसर 1969 को किया गया था, ठीक है। चलिए अब देखिए व्यापारिक बैंकों के प्राथमिक कार्य निम्नलिखित में से कौन से है। तो 80 का राइट आंसर क्या होगा डी नंबर, डी नंबर के ऊपर सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि व्यापारिक बैंकों के गौण कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर 81 का राइट आंसर सी नंबर का यानी सामाजिक कार्य को शामिल किया जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है। तो 82 का राइट आंसर ए नंबर नहीं, व्यापारिक केंद्र है, ठीक है। ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है, तो व्यापारिक केंद्र है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, 82 का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग को बताने हैं, तो 1 मिनट 82 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ए नंबर व्यापारिक है। अब देखिए अगला प्रश्न व्यावसायिक बैंक, तो व्यावसायिक बैंक यहाँ पर कौन क्या करता है, तो 83 नंबर का जो करेक्ट आंसर डी नंबर नहीं, इनमें से सभी चीज करते हैं व्यावसायिक बैंक, ठीक है। अब देखिए केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण करती है, तो केंद्रीय बैंक का साख जो नियंत्रण करती है कौन करती है, तो 84 राइट आंसर बी नंबर खुले बाजार प्रक्रिया के जरिए करती है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोले, वैध निकटता के आधार पर मुद्रा को कितने भागों में बांटा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर 85 नंबर का बी नंबर का 2 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए द जनरल थ्योरी ऑफ क्या है गुमलाएमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक किसने लिखी।
तो यहाँ पर 86 का क्या होगा, 86 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से सी नंबर यानी JM केन्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अब देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना में निम्न में से किससे बचना चाहिए, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर यानी क्या होगा, दोहरी गणना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अब देखिए, अगला प्रश्न क्या होगा, बाजार का यानी नियम प्रस्तुत किया, तो किसने किया, तो 88 का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर क्या होगा, JB सेन ने किया था, JB सेन ने किया था। ठीक है चलिए अब देखिए, अगला प्रश्न है क्या बोलेगा, यानी व्यापार शेष के अंतर्गत निम्न में से कौन सी मदें शामिल होती है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यानी बी नंबर क्या होगा, दृश्य मदें, क्या होगा, दृश्य मदें करेक्ट, याद नहीं मदें है। ठीक है तो राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। ओके चलिए 90 नंबर, पूंजी खाते के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है, तो 90 का राइट आंसर डी नंबर, ऊपर सभी करेक्ट हो जाएगा। ओके अब अगला देखिए क्या बोलेगा, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है, तो 91 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर उपहार कर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अब देखिए, निम्न में से कौन सरकार द्वारा उधार लेने के कारणों की और ध्यान आकर्षित करता है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यानी क्या होगा, 92 का, तो 92 करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाता है, जल्दी से बोलना आप लोगों को। चले तो राइट आंसर का ए नंबर क्या होगा, यानी राजकोषीय घाटा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अब देखिए, अगला प्रश्न है क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कर राजस्व है, तो यहाँ पर देखना आप लोग को, 93 करेक्ट आंसर ए नंबर का क्या होगा, निर्यात शुल्क का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अब देखिए, निम्नलिखित में से निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का से अस्तित्व होता है, तो किस पे होता है, तो यहाँ पर 94 का करेक्ट आंसर श्रेणी मिश्रित अर्थव्यवस्था में होता है। ठीक है देखिए अगला प्रश्न है, ऐसे वे जो साकार के लिए किसी यानी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो यहाँ पर 95 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी क्या, राजस्व व्यय कहते हैं। ठीक है देखिए अब अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यानी सरकार की यानी पूंजीगत व्यय है, तो 96 का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर क्या होगा, यानी क्या होगा, मशीनरी व्यय करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अब देखिए, बजट निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है, तो यहाँ पर 97 करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर क्या, फ्रेंच करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अब देखेंगे 98 नंबर, क्या बोलेगा, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलना, 98 का सी नंबर यानी कि सी नंबर उत्पादन शुल्क करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए क्या बोले, एक अधिकारी अवस्था में किसी वस्तु का उत्पादन होता है, तो 99 का करेक्ट आंसर सी नंबर क्या होगा, सिर्फ एक में। ठीक है अब देखिए 100 नंबर, विदेशी विनिमय से मांग के प्रमुख स्रोत है, तो 100 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर इनमें से सभी। देखिए अब मैं आप लोग को बताने के लिए जा रहा हूँ कि 1000 प्रश्न आप लोग जो है यानी कैसे कैसे लेना है, तो सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं गूगल में। ठीक है तो देखिए 1000 प्रश्न पढ़ने के लिए आप लोग क्या करना है, गूगल में जाकर के आप लोग टाइप करना है bbphelp.com, जैसे यहाँ पर टाइप हो चुका है, देखिए यहाँ पर है ना टाइप किया हुआ, तो आप लोग को यहाँ पर सर्च कर देना। ठीक है सर्च कर देंगे, सर्च करने के बाद आप क्या करेंगे, नीचे आते जाएंगे आप लोग। देखिए मैं यहाँ पर नीचे आते जा रहा हूँ, एक सेक्शन मिलेगा आप लोग को, देखिए इकोनॉमिक्स का मिलता है, यहाँ पर इकोनॉमिक्स का यहाँ पर आप लोग को मिल जाता है। ठीक है तो यहाँ पर आप लोग को किसी यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर है, तो आप लोग क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कर देना। ठीक है तो यहाँ पर जैसे कहीं पर भी क्लिक कर देंगे। ठीक है तो देखिए यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, एक बार देख लीजिए आप लोग भी, यहाँ पर मैं क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर से आप लोग क्या कीजिएगा, ओपन कर लीजिएगा या फिर क्लोज जो भी करना है कर लीजिएगा। ठीक है तो मैं यहाँ पर कर ले रहा हूँ। ओके चलिए अब देखिए यहाँ पर आगे आपका यहाँ पर देखिए 1000 क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए यहाँ पर एक मॉडल पेपर है, दूसरा मॉडल पेपर, तीसरा है, तो इसी तरह का मॉडल पेपर यानी 10 मॉडल पेपर आप लोग को यहाँ पर यानी मिल जाएगा। ठीक है तो 10 मॉडल पेपर में सारा कंटेंट मिलता है, आप लोग को एक मॉडल पेपर पढ़ना है तो डाउनलोड के बटन में क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे सारा प्रश्न यहाँ से आप लोग पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं और यहाँ से अपना तैयारी को इंप्रूव कर सकते हैं। इसी तरह अगर दूसरा मॉडल पेपर पढ़ना है फिर बैक हो जाएंगे, बैक होने के बाद अब यहाँ पर दूसरा मॉडल पेपर क्लिक करेंगे, उसी तरह पढ़ सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।